हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुमित मैथ फॉर एंटरटेनमेंट में। जैसा कि आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आव्यूह से समीकरण हल करना, जो कि 8 नंबर का सवाल पेपर में पूछा जाता है। परमानेंट कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा, कोई सी सन हो 2025 में 26 में आप देखेंगे तो ये सवाल 8 नंबर का करने के लिए आपको पूछा जाएगा आव्यूह विधि से। ठीक है, एक सवाल आता है, मैं आपको 2 सवाल करके दिखा दूंगा और आप पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। 4.6 एक्सरसाइज है आपकी किताब में और अनसॉल्व पेपर में से आप कर सकते हैं। मैंने एक सवाल लिखा है, एक और सवाल कराऊंगा इसके बाद। 2 सवाल से आपका बेस पूरा मजबूत हो जाएगा। कैसे करते हैं बेटा, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। आव्यूह विधि से ये समीकरण है, 3 समीकरण है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ये सॉल्व करना है। ठीक है, किस प्रकार करते हैं? सबसे पहले हम एक तो ए आव्यूह बनाएंगे। इसमें से सबसे पहले ए आव्यूह बनाना सीखें सही बच्चे। ए आव्यूह बेटा कैसे बनेगा कि जो एक्स वाई जेड के गुणांक हैं उनको लिख लें। जैसे यहाँ पर एक्स का गुणांक 3, यहाँ पर -2, यहाँ पर 3, यहाँ पर देखेंगे तो ये 2, ये 1 और ये -1, चूँकि जेड का गुणांक -1 है। बराबर से उधर नहीं देखें अभी, वो हमारे अलग होंगे। इसको देखेंगे 4, -3 और ये 2, ये हमारे क्या हो गए, ए आव्यूह तैयार हो गया। यहाँ पर हम एक बी आव्यूह भी तैयार करेंगे, आव्यूह बी। और जो बी आव्यूह होता है वो हमारा पीछे जो होते हैं बराबर के बाद जितने नंबर होते हैं वो सभी बी आव्यूह में आते हैं। 8, 1 और 4, ये हमारा क्या हो गया, बी आव्यूह। अच्छा, एक और चीज़, एक्स आव्यूह भी ध्यान दें। एक्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पर हमें को एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स वाई और जेड। ये विशेष तरीके से आपको लिखना ही लिखना है हर सवाल में। ये बन जाएगा तो आप लोगों को क्या स्टेप करना है उसको बारीकी से समझेंगे। इसका वैसे फॉर्मूला जो होता है हल करने का वो होता है x बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी, इसका बेटा विशेष ध्यान रखेंगे। x बराबर ए इनवर्स बी। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, b की वैल्यू है हमारे पास, ये रही। x की वैल्यू भी है हमारे पास, ये रही। लेकिन ए इनवर्स की हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो सबसे बड़ा काम ए इनवर्स निकालना होता है। तो आप इसमें ये भी समझ जाएंगे, अगर ए इनवर्स पूछे किसी आव्यूह का, जैसे तो समीकरण दिए हमको इसको सॉल्व करना। कभी कभार ऐसा दिया होता है कि ए आव्यूह दे दिया और उसका ए इनवर्स पूछेगा, और ए इनवर्स से हम कहते हैं व्युत्क्रम आव्यूह। ए इनवर्स से क्या कहते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह। अगर व्युत्क्रम आव्यूह निकलवाए या ए इनवर्स निकलवाए तो हम किस प्रकार निकालेंगे, अब आप यहाँ सीखें। 8 नंबर का ए इनवर्स भी पूछ सकता है अकेला स्पेशल। ठीक है, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे बेटा, सही बच्चे ध्यान से सुने। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एड जॉइंट ए बटे सारणिक ए। इससे अब एड जॉइंट ए नहीं आ रहा है निकालना, और ये सारणिक ए तो सब जानते हैं, सारणिक सॉल्व करनी है। एड जॉइंट ए कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा काम है अब एड जॉइंट ए निकालना। एड जॉइंट ए की जरूरत है, सारणिक ए की जरूरत है, तब लिख लेगा ए इनवर्स। ठीक, तो एड जॉइंट ए निकालना, पहले सारणिक निकालना है। अगर मैं सारणिक ए निकालूं इस आव्यूह की तो कैसे निकलेगी, ये प्लस माइनस प्लस किसी भी एक से प्रसार कर दें। ठीक है, हमने किया R1 से प्रसार, एक ही से प्रसार कर दें, उत्तर आ जाएगा। तो 3 माइनस का 2, लेकिन प्लस का 2 हो जाएगा। सही बच्चों को दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर हम माइनस लगाते थे अपना, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो गया। प्लस माइनस प्लस का वो 3 है, इसको हम सॉल्व करके सारणिक ए निकालेंगे। ये वाली ली 3 हमने, तो ये वाली लाइन बंद होगी और ये वाली लाइन बंद होगी, ऐसे। क्लियर, ये 4 बचे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकन 2, अपना माइनस लगाते हैं बीच में, और 3 का -1 में करेंगे तो बेटा प्लस का क्या आ जाएगा, 3। लेकिन ये माइनस जो लगा हुआ है बीच में उसने क्या बना दिया, उसको माइनस। यहाँ तक क्लियर। अब ये ली 2, तो ये 2 किस किस में आ रहा है, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, ये बंद होंगी ऐसे। समझें बारीकी से 8 नंबर क्लियर करने के लिए। अब ये 2 है, इधर 2, 2 दूनी 4, माइनस 4 एकन 4, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस का 4। 3 लिया बेटा ये वाला, तो ये 3 बंद होगा, ये बंद होगा, ये पूरी लाइन ऐसे बंद होगी। इसका इसमें करेंगे 3 दूनी माइनस का 6 और 4 एकन 4, माइनस के 4। ये हमारी सारणिक ए की वैल्यू निकलती हुई 3। यहाँ पर क्या बचेगा अभी, माइनस का 1, ये 4 और 4 8। देखते रहे कहीं कोई माइनस प्लस की गलती हो जाएगी बेटा तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर, माइनस के 3 प्लस के 8 दूनी 16, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 10 तिया 30।
माइनस के कितने हो गए 33 और प्लस के कितने हो गए 16। यानी इसमें से ये घट जाएगा तो जो सारणी ये बचेगी वो कितनी बचेगी, कोई बच्चा बता सकता है? 70 है। माइनस का कितना बचा 70। तो जो हमारी सारणी ए आ गई, सारणी ए की वैल्यू यहाँ, इसकी वैल्यू हमने भी निकाल के रख ली, लेकिन अभी एडजॉइंट ए की वैल्यू नहीं आई है। एडजॉइंट ए की वैल्यू और चाहिए, तब उसके बाद इसका हम भाग देंगे, तब निकलेगा ए इनवर्स। ये भी 8 नंबर का स्पेशल पूछा जाता है, ए इनवर्स। तो अब एडजॉइंट ए का खेल कैसे चलेगा, एडजॉइंट ए का खेल ध्यान से समझेंगे, बच्चे थोड़े परेशान रहते हैं एडजॉइंट ए में। एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले हमको उप सारणिक निकालनी है, उसके बाद सहखंड निकालना है, तब सहखंडज निकालना है। ये भी 3 स्टेप में चलता है। कैसे निकालते हैं? पहले हम उप सारणिक निकालेंगे, आप इसको भी सीख जाएंगे उप सारणिक कैसे निकालते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इसको बारीकी से समझा किस प्रकार निकालते हैं। सही बच्चे ध्यान से समझेंगे बेटा, इसको टॉपिक बहुत ही सरल है, इतना कठिन नहीं है, बस याद रखना है आपको पहले क्या करना है क्या नहीं करना है। ये 1 का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमने ये सारणी हमारा अव्यू है, 1 का मतलब हुआ इसको बंद रख लें और क्या बचेगा उसको सॉल्व कर लें। जैसे ये लिया ये बंद हो जाएगा, तो इसका इसमें करेंगे तो 2 एकन 2, यहाँ पर हमने लिखा 2 एकन 2, बीच में क्या लगाएंगे अपना माइनस, तो भिन्न बनानी पड़ती है। जैसे ये वाली लाइन थी, ये ऐसे करेंगे और इसका करेंगे तो 3 एकन 3, ये किसकी 3 आएगी प्लस की, लेकिन ये माइनस का लगा हुआ है तो ये 3 इस प्रकार लिख जाएगी, कोई परेशानी। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे, इसको ये, तो ये वाली लाइन बंद होगी, ये बंद होगी, तो क्या आएगा डायरेक्ट एक बार में देख लिया करें, 2 दूनी 4 और माइनस 4 एकन 4, तो 4 + 4 हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी? यहाँ तक लिखा। इसी प्रकार इसको देखें, ये लिया, जो 1 3 की बात चल रही है, इसका मतलब क्या है समझें इसको। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, आगे वाली पंक्ति होती है दूसरा वाला कॉलम होता है। तो पहली पंक्ति ही चल रही है, यहाँ पर दूसरी पंक्ति चालू हो जाएगी, यहाँ पर तीसरी पंक्ति चालू हो जाएगी। इसीलिए पहली पंक्ति पर ही हम काम कर रहे हैं। जैसे 1 3 निकालना है तो पहली पंक्ति में तीसरा कॉलम, यही है पहली पंक्ति में तीसरा कॉलम, तो इसको बंद करेंगे। ये 3 दूनी 6, ये माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस और लगाएंगे 4 एकन 4, तो -6 -4। पहली हमने पंक्ति क्लियर कर ली, इसको तो जोड़ घटाव करके बाद में लिख लेंगे। पहले अब इस पर आए, दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति कौन सी बेटा, ये, और पहला कॉलम कौन सा है, ये कॉलम, ये इसे कहते हैं पंक्ति से। ये बंद करेंगे तो ये वाली लाइन बंद होगी और ये बंद होगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, इसका इसमें गुणा होगा, देखें क्या बचा, ये बंद होगा तो ये बचे। अब 2 का गुणा करेंगे -2 में पहले इसमें, तो 2 दूनी 4, मैंने लिखा -4, ठीक है। ये वाली लाइन चल रही थी -4 और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 9, माइनस का 9 आएगा और हमारा माइनस लगा होगा बीच में, और माइनस का 9 आएगा तो प्लस का 9। देखें कोई गलती हो जाएगी तो बिल्कुल आंसर नहीं मिलेगा। दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम का आना बताएगा, दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम ये रहा, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ये वाली लाइन बंद होगी और ये बंद होगी। यानी ये देखते हैं ये किस पंक्ति और किस कॉलम, इस पंक्ति में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, तो ये बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी। तो ये कोने कोने बचे 2 3 6 और -4 3 12, तो 2 3 6 -12। अब 2 3 पर आए, इस पर आए 2 3, देखें तो बेटा 2 3, ये रही 2 3, दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, ये वाला है दूसरी पंक्ति में है तीसरे कॉलम में, तो ये वाली लाइन बंद होगी और ये जो बंद होगी, तो क्या बचेगा, ये बचेंगे माइनस के तो 9 और माइनस हम लगाएंगे 4 दूनी 8, तो ये प्लस के 8 हो जाएंगे, यानी -9 और +8। इस बात को सही बच्चे ध्यान से सुनते रहे, क्लियर। अब बेटा ये वाली आएगी तीसरी पंक्ति का पहला कॉलम, तो ये बंद होगी और ये बंद होगी, तो ये बचेंगे हमारे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 -3, 2 -3। अब इस पर आए बेटा ये D2, तो ये वाला होगा, ये बंद होगी और ये बंद होगी,
इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3, समझे, -1 का इसमें करेंगे तो -3, -3 दूनी 6, -3 और माइनस के 6। लास्ट बचा है तीसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम, ये वाला, ये बंद होगी और ये बंद होगी। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 को 3 में करेंगे तो 3, और माइनस इसका करेंगे तो माइनस के 4, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारा पहले माइनस लग रहा था, तो 3 + 4, 3 + 4। कोई परेशानी किसी बच्चे को? अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करके लिखें। यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1, यहाँ क्या बचेगा 8, यहाँ क्या बचेगा -10, यहाँ क्या बचेगा समझते रहें 5, यहाँ क्या बचेगा माइनस के 6, यहाँ बचेगा 1, माइनस का 1, ये तो माइनस का ज़्यादा है। यहाँ बेटा क्या होगा माइनस का 1, माइनस के 9, प्लस के 7। ये हमारी जो निकली है वो उपसारक है। अब निकालते हैं हम सहखंड आव्यूह, सहखंड, उसके बाद एडजॉइंटी निकलेगा सहखंड। बस पलट देंगे पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में। अब इसका जो हम वो निकालेंगे सहखंड आव्यूह, क्या सहखंड आव्यूह, तो क्या करना है सहखंड आव्यूह को बारीकी समझेंगे। जो हमारे जो ऑर्डर हैं ये, जैसे 1 और 1 ये 2, तो ये सम संख्या हो रही है 2, तो इसका चिन्ह नहीं बदलना है, और जो विषम बनेगा उसका चिन्ह बदलना है। इसका बदलेंगे 2 और 1 3 हो रहा है, तो इसका बदल देंगे, ये चिन्ह प्लस का है तो क्या लगा देंगे माइनस का। इसको हम लिखते हैं सहखंड। क्या लिखते हैं सहखंड, सहखंड आव्यूह। आप लोग अलग अलग भी लिखते जाएं कि कोई सहखंड आव्यूह पूछ सकता है, उपसारणिक पूछ सकता है। तो A11 जो होगा, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, जो हमारे साइन दिए हैं जिस प्रकार, तो उसमें विषम वालों का साइन बदलना है। इसका विषम वालों, तो जो 1 था, ये जो 1 था इसका नहीं बदलना है, इसका बदलना है। तो -1 यहाँ -8 हो जाएगा। क्यों बदलना है, इससे मतलब नहीं है, इसको देखते हैं ऑर्डर को, ये विषम का ऑर्डर है, ये सम का ऑर्डर है। ये -1 जैसा जैसा रहेगा, ये -8 हो जाएगा, और ये जैसा जैसा रहेगा। तो ये 4 हो रहा है, इसका चिन्ह नहीं बदलना है, 3 और 1 4 इसका। तो -1 8, -1 -8, -1 -8, और ये दर कितना था माइनस का 10। ठीक, इस प्रकार इसका है चिन्ह बदलेगा, क्या बदलेगा, -5 हो जाएगा, इसका -6 ही रहेगा, और इसका +1 हो जाएगा। तो ये 5 हो रहा है तो इसका प्लस हो जाएगा, यानी -5 -6 +1, -5 -6 प्लस का 1। इसका देखें बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो ये 4 हो रहा है, -1 इसका बदलेगा, तो ये 5 हो रहा है, तो -1 9 और 7, -1 9 और 7। यहाँ तो कोई परेशानी किसी बच्चे को? अब क्या करते हैं, अब हम आ गए अपने, अगर इसको लिखना चाहें, सहखंड आव्यूह को लिखना चाहें, तो आप आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे, जैसा है जैसा, -1 -8 -10, -5 -6 1, -1 9 7। ये तो सहखंड है, लेकिन हमको सहखंडज निकालना है। सहखंडज के लिए सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह इसे बोलते हैं हम एडजॉइंट। ये भी पूछ लेता है स्पेशल, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ध्यान रखें, पंक्ति को कॉलम कर देंगे और कॉलम को पंक्ति कर देंगे। यानी ये वाली जो लाइन है उसको ऐसे कर देंगे, -1 -8 -10। ये वाली लाइन को खड़ा कर दें, -5 -6 1, -1 9 और 7। ये हमारा एडजॉइंट निकल के आया है। क्या निकला है, एडजॉइंट। लेकिन अभी हमको क्या है, ए इनवर्स नहीं निकल पाया है। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए का मान ऊपर और सारणिक ए का मान नीचे। तो सारणिक ए का मान अब मैं यहाँ लिखूंगा इनवर्स, इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए।
तो जो सारण के है, अब मैं ए इनवर्स निकाल रहा हूँ, सभी बच्चे देखें। ए इनवर्स बराबर जो सारण की थी हमारी, सारण की कितनी निकल के आई थी, -70 है, माइनस के 70 है। तो जो नीचे है, इसका मतलब जो नीचे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 1/70 है। अरे नीचे लिख ली मैंने, एडजॉइंट का मान ये रहा, और सारण की जो नीचे है तो इसका मतलब नीचे ही लगाया मैंने, वैल्यू वहाँ -70 थी, मैंने -1/70 लिख दिया है, नीचे कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार लिख दिया करें ए इनवर्स। क्लियर क्वालिटी बोल रही है। अभी ए इनवर्स आया है हमारा, क्या आया है, ए इनवर्स, लेकिन अभी वैल्यू नहीं निकली है। अब क्या होगा कि जो हमारा फॉर्मूला होता था x बराबर ए इनवर्स बी, ये फॉर्मूला होता था x बराबर ए इनवर्स बी। तो x की वैल्यू हमारे पास है x y z, इधर देखते रहें, बिल्कुल वैल्यू निकालेंगे, बराबर ए इनवर्स की भी हमारे पास वैल्यू है, ये रही ए इनवर्स, तो -1/70 जैसा है जैसा लिखें, यहाँ वैल्यू लगाएं, -1 -5 -1 -8 -6 और 9। थोड़ा सवाल बड़ा होता है लेकिन सरल होता है, आपको थोड़े स्टेप याद रखने। डॉट बी का मान ये रहा टेबल, आप देख सकते हैं, बी हमने यहाँ लिखा था 8 1 4 8 8 1 4। अब आप लोगों को एक बात समझ में आ रही है क्या, गुणा, यहाँ किसका निशान है, गुणा का निशान। और गुणा किस प्रकार किया जाता है, पंक्ति गुणा कॉलम। गुणा भी आप सीखेंगे आबू में, पहली पंक्ति का पहले कॉलम में, ठीक है। 1/, जी चल रहा है इसका चलने दें, x y z जैसा है जैसा लिखा रहने दें, तो ये बराबर से इधर है, -1/70 को भी जैसा है जैसा लिखा रहने दें। अब गुणा कैसे करते हैं बेटा, गुणा सीखें, पहली पंक्ति का पहले कॉलम में पूरा, यानी और पहला जो तत्व है वो इसी के साथ करेगा गुणा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। किसी ऐसे नहीं करना कि इसका इसके में फिर इसका इसके में, एक ही का करते हैं तीनों में, ऐसा नहीं करना है, गुणा में गलती करते हैं बच्चे। पहला इसके साथ, दूसरा इसके साथ, इसका, तो -8, बीच में हम लगाते हैं प्लस, ध्यान रखें इसमें क्या लगाते हैं, प्लस, तो -8, इसका इसमें करेंगे तो -5, क्लियर, और इसका इसमें करेंगे तो -4, लेकिन हम प्लस लगा रहे थे लेकिन वो माइनस बना दिया, ये भी क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। समझ में आ गई, 2 + माइनस क्या होगा, माइनस। इस प्रकार इसको करें। अब दूसरी पंक्ति का फिर पहले कॉलम में, तो कॉलम तो एक ही है, 8 8 -64, 6 का 1 में करेंगे तो -6 और 9 6 54, यहाँ प्लस के 54 आएंगे बेटा, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, ठीक है। 9 चौक 36, गलत हो गया, 8 8 64, 6 1 6 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है। ध्यान रखेंगे 36 लिखा हुआ है। आगे 10 8 80, माइनस का 80, और 1 का करेंगे, 1 में तो 1 1 1 प्लस का, और 7 चौक 28। यहाँ तक कोई परेशानी, ठीक। यहाँ भी आ रहा है, देखते रहें, इतना में हो जाएगा। x y z, बोला भाई जोड़ घटाव करें केवल उधर, -1/70 तो है ही है, क्या होगा जोड़ घटाव, कोई बच्चा बताए जल्दी। ये -8 है, -5 है और -4 है, तीनों माइनस के हैं, तो कितने हो गए, -70 है, कितने हो गए, 70 हो गए, नहीं हो गए माइनस के, ठीक। ये बेटा -64 और -6, पहले नेगेटिव कितने हो गए, 64 और 6 कितने हो गए, 70। माइनस का तो 70 है और प्लस का 36 है, 34, तो माइनस के बचेंगे 34, क्या, अरे घट जाएगा, माइनस के 34 तो बचेंगे, ठीक है। इसको देखें, ये 28 और 1 29, प्लस के हो गए 29, 28 और 1 दोनों प्लस के 29, और 80 में से 29 घटा दें, 51 माइनस के बेटा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, कोई परेशानी। ये हमारा यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे कि जो -17 है, ये इसको ऊपर लगा हुआ है, आप नीचे मान लें, कहीं भी मान लें, एक जगह पर मानना है। तो अब 17 का भाग देना है इनमें सभी में, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे 17 लगा हुआ है, जो नहीं सोचा जो गुणा लगा हुआ है। आप गुणा समझेंगे ऐसे, तो गुणा भी करना, तो 1/17 का गुणा होगा -17 में, इसका होगा 1/17 का, तो वो 17 से 17 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या 17 का पूरे में क्या दे देने में, सभी में भाग देना, बात एक ही है।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, इतनी सी जगह में हो रहा है सवाल। एक्स वाई जेड बराबर -1/17 का गुणा -17 में किया, ऐसे -1/17 का गुणा -17 में किया तो 17 से, और -1 का -1 में करेंगे तो प्लस का 1, चाहे तो ऐसे कर लें या डायरेक्ट -17 का भाग दे दें। 17 दूनी 34 और 17 30, और माइनस की वजह से माइनस के ये भी नंबर है, माइनस का ये भी नंबर था, तो ये कैसा आ गए प्लस के। अब ये सीधे सीधे बराबर की वो हो गई हमारे, आप भी बराबर आप भी हो गए। तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, ये हमारे क्या हो गए x y z के मान। तो असलियत में ये सवाल इस प्रकार होता है। अच्छा, जांच करनी है हमको कि ये हमारे मान सही है कि नहीं है, तो आप एक बार जांच भी कर लीजिएगा। तो 8 नंबर मेहनत की आप लोगों ने, कहीं गलत ना हो जाए। तो 1 2 3 जो मान है x y z के, यहाँ पर वैल्यू लगा के देख सकते हैं किसी भी एक समीकरण में। जैसे x का मान 1 था, y का मान 2 था और z का मान 3 था। तो अब यहाँ पर किसी भी एक समीकरण में लगा दें, इसमें लगा दें तो ये आ जाएगा, इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें लगाएंगे तो ये। तो मैं छोटे से में लगा दे रहा हूँ, इस वाले लगाएं। x की जगह पर 1 लगाएंगे तो 2 × 1, y की जगह पर बेटा 2 लगाएंगे तो प्लस का 2, माइनस z की जगह पर कितना लगेगा 3, और बराबर कितना आना चाहिए 1। 2 × 2 प्लस 2 माइनस 3 बराबर क्या बोला 1, 4 माइनस 3 बराबर क्या बोला 1, 1 बराबर 1। तो किसी में भी लगा लें, जो ने तीनों में लगा के देखें, एक में समीकरण में लगा दें x y z के मान, तो वो हमको बराबर दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। आप दोबारा से शुरू से वीडियो को देखें। इसमें मेन रोल क्या है कि ए इनवर्स निकालना होता है, और ए इनवर्स थोड़ा बड़ा पड़ता है, उसमें एडजॉइंट ए निकालना होता है। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, उपसारणिक चाहिए। उपसारणिक कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। उसके बाद सहखंड आव्यूह चाहिए, और सहखंड में केवल कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको चिन्ह बदलने पड़ते हैं। और सहखंडज जो आव्यूह होता है उसको पंक्ति को कॉलम, कॉलम को पंक्ति कर देते हैं, ये क्रम चलता है। तो इस प्रकार हम आसानी से सवाल को कर सकते हैं और x y z के मान निकाल सकते हैं। तो इसमें मैं एक सवाल और कराऊंगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करें और एक सवाल और देखें। बेटा एक और सवाल मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इसे ध्यान से समझें। जो समय लगता है इन सवालों में, ये देखें बोर्ड के पेपर में आया है, 2023 के पेपर में, अनसॉल्व पेपर है। निम्नलिखित समीकरण निकाय आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो ये 3 समीकरण हैं, तीनों समीकरणों हम आव्यूह विधि से हल करेंगे लड़के। तो पहले तीनों समीकरणों को मैं नोट कर रहा हूँ। 2x + y - z बराबर 1, यही वाला तो नहीं है, कहीं इसको देख लें। 3x - 2y, तो ये क्या है, ऐसा लग रहा है मुझे, इस प्रकार का तो नहीं है। 8 यहाँ भी है, और 4x - 3y + 2z बराबर 4, इसी टाइप का सवाल लग रहा है ये। अच्छा, देखते हैं, इसको दोबारा रिपीट मार के आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है उत्तर मैंने देखे तो जैसे 2x + y - z, 2x + y - z बराबर 1, 4x - 3y + 2z, 4x - 3y + 2z। तो ये पहले पता चल गया, ठीक है। ये सवाल दोबारा रिपीट मार गया है। हम दूसरा सवाल देखेंगे, क्योंकि फिर यही सवाल से क्या मतलब निकलेगा करने का। तो अगले पेपर पे हम पहुंच रहे हैं, वही सवाल रिपीट मारते जाते हैं बेटा, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है आपको। ये देखें 2024 का सेट आया, देखो इसमें ए इनवर्स पूछा है 8 नंबर में। देखें आव्यूह विधि से, या यदि आव्यूह ये दिया है तो ए इनवर्स याद करें। क्या ए इनवर्स, केवल ए इनवर्स निकालना है, इसमें समीकरण हल नहीं करने हैं, समीकरण है ही नहीं है। आव्यूह दे दिया, ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स हम उसमें सीख चुके हैं निकालना, तो आसानी से सीख सकते हैं आप ए इनवर्स किस प्रकार निकालते हैं। एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए, ठीक है। 8 नंबर में क्लियर कोई ना कोई सवाल आपको मिलेगा। यहाँ भी देखें ए इनवर्स, ए दिया है तो क्या पूछा है ए इनवर्स। 8 का देखो एक और आया है, आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये समीकरण दिए हैं 3, और तीनों समीकरण को हमको आव्यूह विधि से हल करना है। ये भी आया है, ये भी आया है, दोनों में से किसी को एक करना है, और दोनों एक जैसे सवाल होते हैं। ए इनवर्स आप इसी में सीख जाते हैं समीकरण में, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ आव्यूह विधि से समीकरण हल करना। तो ये वाले जो समीकरण है पुराने हम कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन, -x + 3y - 2z बराबर 3, 3x + 2y + 3z बराबर 5, और -2x + y + z बराबर -4। ये बेटा समीकरण दिया है, ये समीकरण हमको दिया है। आवाज़ नहीं करें लड़के,
ये समीकरण दिया है, पूछूंगा किस प्रकार काम कर रहे हैं। ए इनवर्स भी इसमें निकालना है। जैसे ये ए इनवर्स पूछा है, आबू दे दिया, ए इनवर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लें एक बार कोई मिस्टेक तो नहीं है लड़के उतारने में। यहाँ से मिलाएं इस सवाल को, मैंने सही उतारेंगे उतारे, थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो हमको ए चाहिए, आबू ए, आबू ए कैसे निकलेगा बेटा? सही बच्चे देखें, एक बी चाहिए। इतना बच्चे सीख गए तो लगभग सवाल हो जाता है। और एक्स कितना दिया है इसको देखें। तो एक्स तो एक्स वाई जेड है, क्योंकि यहाँ पर समीकरण जो एक्स वाई जेड में है इसलिए एक्स वाई जेड लेते हैं। ऐसे नहीं है कि हर बार एक्स वाई जेड लें। अगर ए बी सी में होगा तो ए बी सी लेंगे। ठीक है, बी वाला जो उधर होते हैं 3 5 -4। अच्छा, ये कन्फ्यूजन और होता है बच्चों को, बच्चे बहुत बड़ी गलती कराते हैं। कहीं पर ये दिया नहीं होगा, मान लें ये वाला 3y नहीं दिया हो एक समीकरण में, तो y से आगे हम 0y लिख सकते हैं। याद रखेंगे, बनेगा 3y 3 का, बोलेंगे इसमें तो y ही नहीं है, सवाल गलत नहीं है, वो 0y लिख सकते हैं, उसको बैलेंस करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा बेटा? -1 3 और -2। तो क्लियर सीखें, 3 2 और 3, -2 1 1। क्लियर। हम जानते हैं फॉर्मूला, जो हमको सबसे पहले एड जॉइंट ई निकालने हैं। सबसे पहले एड जॉइंट ई निकालें। ये परेशान कर रहा है एड जॉइंट ई। ठीक है, एड जॉइंट ई कैसे निकलेगा? एड जॉइंट ई निकालेंगे और एक सारण के ए भी निकालना है। पहले सारण के ए भी निकाल के रख ले रहा हूँ मैं, सारण एक ए। तो ए इनवर्स के लिए जरूरत पड़ेगी, ए इनवर्स के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एड जॉइंट ए बटे सारण एक ए। तो सारण के ए निकालें, इससे करें प्लस माइनस प्लस। प्लस लगाते थे लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस लगा हुआ है तो -1। प्लस लगाते थे लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है। यहाँ प्लस लगाना है लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है। ये वाली लाइन बंद, ये वाली लाइन बंद। इसका इसमें गुणा 2 1 2 -3 1 3। ध्यान से समझा, कहीं गलती हो गई तो बिल्कुल गलत हो जाएगा लड़के। ये बंद, ये बंद, इसका इसमें करेंगे तो 3 1 3। थोड़ा जल्दी करूँगा उससे। ये बंद और ये बंद, तो क्या आएगा? 3 1 3 और माइनस के 3 दूनी 6, तो प्लस का 6। इसको लेंगे तो ये वाली लाइन बंद, इसमें इसका इसमें करेंगे तो 3 1 3 और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। ये बेटा माइनस का हमारा 1 बचेगा और माइनस पहले से लगा हुआ तो प्लस का 1 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो ये 6 और 3 9 और 9 3 27 माइनस का, 4 और 3 7 और 7 दूनी 14 माइनस का। तो बेटा ये कितना हो गया? या तो आप इसको घटा लें, 27 माइनस का है और ये 1 प्लस का, तो 27 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 26 बचेगा। और माइनस का 26 और माइनस का 14, तो माइनस के कितने बचेंगे? 40 है, 26 और 14 40, माइनस का 40। तो सारण के निकल के आ गया। ठीक है, एड जॉइंट ए विशेष ध्यान दें। एड जॉइंट ए के लिए पहले हमको निकालना पड़ता है A11 A12 A13, बस यही बड़ा पड़ता है केवल, और कुछ नहीं है। A21 A22 A23 A31 A32 A33। बताएं, ये वाला लिया, लेते नहीं है इसमें, लिखते नहीं है, केवल ये बंद ये बंद। इसका इसमें 2 1 2 -3 1 3। ये वाला लेंगे तो ये बंद और ये बंद, 3 1 3 प्लस के, क्लियर। ये लेंगे तो ये बंद ये बंद, इसका इसमें करेंगे 3 1 3 और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। अब ये वाली बेटा ली इसमें, तो ये वाली लाइन बंद होगी, ये वाली बंद होगी, 3 1 3 और माइनस कौन सा 2 दूना 4, ये लिया है। ये वाली बंद हो गई, ये बंद हो गई, इसका 1 3 1 3 और माइनस का 2 1 2, ध्यान दे, तो प्लस का 2। गलत हो जाएगा तो एक अच्छा उत्तर नहीं मिलेगा। ध्यान से समझते रहें, कोई गलती ना हो। ये वाला लेंगे तो ये वाली लाइन बंद होगी, ये वाली लाइन बंद होगी, तो 1 1 1 माइनस, ये वाली ली थी, ये बंद और ये बंद, इसका इसमें किया और इसका इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस, ये तो प्लस हो गया लेकिन वो माइनस लगा हुआ था। इसका लेंगे ये वाला, तो ये वाली लाइन बंद होगी और ये वाली लाइन बंद होगी, तो ये बचेंगे 2। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 1 माइनस, ये वाली ली थी, दोबारा देख लिया करना, ये बंद और ये बंद, इसका इसमें उसका इसमें, माइनस के 3 दूनी 6, ये प्लस का 6, कोई परेशानी। 3 1, ये वाली लेंगे तो बेटा ये बंद होगी और ये बंद होगी, इसका इस प्रकार समझ लिया करना। अब इस माइनस को नहीं देखेंगे, ये जो लगे हुए हैं ये ऊपर सारण हल करने के लिए लगाए थे, ये लिया तो ये बंद, इसका इसमें 3 त्रिका 9 और माइनस, लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, नहीं होगा 9, इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस का 2 दूनी 4, पहले से हमारा क्या लगा हुआ था? माइनस। इसका लिया, ये वाली लाइन बंद ये बंद, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 3
और इसका इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, तो प्लस का 6। ये लेंगे, ये वाली लाइन बन, 2 एकन 2, माइनस का तो 2 लिया और माइनस 3 का 9। क्लियर? ठीक है, इसको देखें थोड़ा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसका -1, कितना आ रहा है इसका, इसका कितना आया है, इसको बताते जाएं 5, इसको बताएं माइनस के 5, इसको देखें तो 5, इसको देखें तो 13, इसको -11। ठीक है जी, हमारी उपसारणिक पूरी कंप्लीट होती हुई। अब सहखंड निकालते हैं तो साइन बदल देते हैं। साइन बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो बदलेंगे। तो मैं दोबारा इसको लिख दूं, साइन बदल के लिख दूं, मैं डायरेक्ट यहीं लिखूंगा सीधे सीधे। ये पर सहखंड है, सहखंड, सहखंडज नहीं है, एडजॉइंट नहीं है, सहखंड आव्यूह। तो साइन बदल के आप सीधा सीधा लिख देंगे। इसका बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। इसका बदलेगा क्या? बदलेगा। नहीं आ रहा है? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल। तो वो यहाँ पर क्या है? 4। इसका तो माइनस का क्या होगा? इसका नहीं बदलेगा, जैसा है जैसा। इसका बदलेगा, कितना हो जाएगा ये? माइनस का 5। क्लियर? इसका बदलेगा क्या? इसका ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया? सहखंड। अब हम यही निकाल दे रहे हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए यानी सहखंडज। और सहखंडज जो निकालेंगे, पंक्ति का कॉलम और कॉलम का पंक्ति। ये वाली लाइन इस प्रकार करते हैं। अब थोड़ा मैं जल्दी करा रहा हूं। कोई परेशानी गलत हो गई क्या? इस वाली को जैसे लिखा -5 उसको -5। कोई परेशानी? ये वाली लाइन लिख दी, इस वाली को 13 -3 -11। चिन्ह बदल के जो लिखते हैं पलट के बाद वही होता है सहखंड यानी एडजॉइंट ए। अब हम क्या निकालते हैं? अब हम क्या करेंगे बेटा? अब करेंगे ए इनवर्स निकालेंगे। और ए इनवर्स कैसे निकलता है? एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। तो यही निकाल दूं, इतनी जगह में आ जाएगा। बिल्कुल, ए इनवर्स। ए इनवर्स सभी बच्चे जानते हैं, एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। तो सारणिक ए यानी 1/40 माइनस का है क्या? ए इनवर्स मैंने वो सारणिक ए कहाँ लगा दी? नीचे। अरे फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए, वो जो ए इनवर्स निकालते हैं, एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए, सारणिक ए नीचे लगा दी और एडजॉइंट ए रहा ऊपर। -1 -5 13 -9 -5 -3 7। जब जल्दी जल्दी आप करने लग जाएंगे तो बहुत जल्दी सवाल हो जाता है। वो तो मैं आपको समझाने की वजह से धीरे धीरे कर रहा हूँ। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अगर ए इनवर्स पूछे तो यहाँ तक छोड़ना है आपको आंसर, ठीक है। लेकिन उसने समीकरण हल करवाए थे तो ए इनवर्स भी आप सीख चुके हैं, इसी में ए इनवर्स आप जान गए, ठीक है, किस प्रकार ए इनवर्स निकालना है। अब जो हमारा जो सारणिक जो समीकरण हल करेंगे वो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सही बच्चे सुने, x बराबर ए इनवर्स बी। x का मान तो XYZ है ही है। ए इनवर्स अभी निकाला था, 1/-40 था। और ए इनवर्स यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट बी, यहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो बेटा ए इनवर्स क्या था? अभी आपने देखा होगा ए इनवर्स ये रहा। इसको थोड़ा -1 -5 -13, ठीक है। -1 -5 13 -1 -5 13, ठीक है। मैं देख के लिख ले रहा हूँ, आप लोग जानते ही हैं। -9 -5 -3 -9 -5 -3 और 7 -5 -11 7 -5 -11, ठीक। और जो बी था 3 5 -4 3 5 -4। क्लियर? बारीकी से समझें आप। क्या आप लोगों को करना है? गुणांक, इसका इसमें गुणा, इससे छेड़ेंगे नहीं। बस सवाल होने वाला है 2 मिनट में, बस गुणा भी सीख जाए बेटा। कैसे करते हैं गुणा? पंक्ति का गुणा कॉलम में, इसका इसमें, लेकिन एक का इसमें, इसका इसमें, दूसरे का तीसरे का तीसरे से। इसका इसमें करेंगे तो -3, बीच में हम लगाते हैं प्लस। 5 25 माइनस का 25 होगा, क्योंकि प्लस लगा रहा था मैं लेकिन माइनस कर दिया। 13 चौके 52 माइनस के 52, यहाँ का इसका पूरा हो गया। अब दूसरी पंक्ति आ गई तो मैं भी पंक्ति बदल रहा हूँ।
माइनस के 9 27, माइनस के 5 25 और माइनस माइनस प्लस 7 12, 7 21, 5 25 और माइनस माइनस प्लस 11 चौक 44। जोड़ घटाओ सभी बच्चे जानते हैं, जोड़ घटाओ सभी बच्चे जानते हैं। माइनस के हैं सभी बेटा, तो ये हमारा क्या बनेगा 25 26 27 28 और ये माइनस का 80 बनेगा। और उजागर दिखाई देता है कि यहाँ जब 40 है तो यहाँ 80 40 इस टाइप का बनेगा, वो कट जाए पूरा पूरा, उस प्रकार पूरी वैल्यू निकलती है। ये माइनस माइनस के कितने हो गए 52, 52 माइनस के हैं और प्लस के हैं 12, तो माइनस के कितने बचेंगे 40। यहाँ तो कोई परेशानी भैया में, ये प्लस प्लस के हैं दोनों, तो 44 और 45 और 10 55 और 10 65, तो ये हो गए 65 में से अगर हम 25 घटा देंगे ये कितना बचेगा 40 प्लस का बचेगा। ये ध्यान रखें, ये प्लस का बचेगा। अब -40 का भाग दे दें सब में, -40 का, तो -40 का भाग देंगे तो 2 1 -1, गलती नहीं करनी है। तो यहाँ माइनस का ये प्लस का है तो -1 बचेगा। सीधे सीधे समीकरण आपके हल होते हुए x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर -1, ये हमारा सवाल होता हुआ। लेकिन चेकिंग भी करना सीखी है हमने। चेकिंग क्या करेंगे कि x का मान जो 2 1 -1, x का मान 2, y का मान 1 और z का मान -1, इनको हम किसी भी एक समीकरण में, किसी भी एक में लगाकर देखेंगे आंसर कंफर्म करने के लिए। हमने मान लिया इसमें लगा दिया, इसमें लगा दूं, इसमें ठीक है। 3 गुणा x की जगह पर 2 प्लस 2 गुणा y की जगह पर 1 प्लस 3 गुणा z की जगह पर -1 बराबर क्या आना चाहिए 5। 3 दूनी 6, 2 एकन माइनस का 3 बराबर क्या आना चाहिए 5। 6 और 2 8 माइनस का बराबर 5 बराबर, किसी एक से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर सही है। तो ये 8 नंबर का सवाल बोर्ड के पेपर में जरूर पूछा जाएगा। और ए इनवर्स पूछे तो ए इनवर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें समीकरण नहीं दिया होगा, इस प्रकार का प्रश्न होगा। ये दिख रहा है आव्यूह ए इनवर्स निकालना है, तो आव्यूह पहले से बना हुआ दिया है और हम आसानी से इसके A11 A12 A13 निकाल के सारणिक निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे, फिर सहखंडज निकालेंगे, उसी को एडजॉइंट कहते हैं। और सारणिक ए का मान तो निकाल ही लेंगे और सारणिक ए का भाग दे देंगे, तो क्या निकल आएगा ए इनवर्स। ए इनवर्स निकाला था आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये ए इनवर्स सारणिक ए और ये एडजॉइंट ए, इस प्रकार हम आसानी से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आपके ये 8 नंबर कंफर्म मैंने कर दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आसानी से आप सभी प्रश्नों को करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब कराएं, चैनल को अपने ग्रुप में भेजें, स्कूल में भेजें, ठीक है। तो आज का काम इतना ही, धन्यवाद।